द गीज़ा पावर प्लांट। क्रिस्टोफर के मुताबिक पिरामिड ऑफ गीज़ा एक पावर प्लांट की तरह काम करता था। दुनिया भर के रिसर्चर्स पिरामिड ऑफ गीज़ा पे रिसर्च करने लगे कि पिरामिड्स वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे। 1897 में निकोला टेस्ला ने एक वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का मॉडल तैयार किया था और फंडिंग लेकर उन्होंने एक टॉवर भी बनाया जिसको वार्डन क्लिफ टॉवर या टेस्ला टॉवर भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग पिरामिड ऑफ गीज़ा को टेस्ला के वार्डन क्लिफ टॉवर से मिलाते हैं। इजिप्ट में टोटल 118 छोटे बड़े पिरामिड्स हैं और इनमें सबसे बड़ा पिरामिड है पिरामिड ऑफ गीज़ा, जिसमें खुफू नाम के रूलर का टूम है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस पिरामिड के अंदर से ना तो कभी कोई कॉफिन मिला और ना ही कोई मम्मी। वैसे तो किसी रूलर की मम्मी अगर किसी पिरामिड में पाई जाती है तो उसके साथ कई चीज़ें भी मिलती हैं, जैसा कि सोने के बर्तन और बाकी ऑब्जेक्ट्स वगैरह, जो कि उस वक्त के लोग मानते थे कि ये कीमती चीज़ें मरने के बाद रूलर के काम आएंगी। लेकिन पिरामिड ऑफ गीज़ा में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। रिसर्चर्स का मानना है कि इस पिरामिड को बनाने के लिए कम से कम 40,000 से 1 लाख तक वर्कर्स ने लगातार 30 सालों तक काम किया होगा, तब जाकर ये 500 फीट ऊंचा स्ट्रक्चर बना होगा। इस पिरामिड को बनाने के लिए जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया था वो 500 मील की दूरी से ले जाया गया था। सोचने की बात यह है कि 4500 साल पहले, जब ना तो कोई व्हील इजाद हुआ था और ना कोई और ट्रांसपोर्ट का जरिया था, तो ये 5 टन वजनी पत्थर इतने दूर लाए कैसे गए थे। इस पिरामिड को बनाने में एक खास किस्म के मटेरियल का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसको आजकल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। 1998 में क्रिस्टोफर डन ने एक बुक पब्लिश की जिसका टाइटल था द गीज़ा पावर प्लांट, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे एंशिएंट इजिप्शियंस इतने एडवांस थे जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना जानते थे। क्रिस्टोफर के मुताबिक पिरामिड ऑफ गीज़ा एक पावर प्लांट की तरह काम करता था जो हाइड्रोजन गैस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था। ये बुक पब्लिश होने के बाद दुनिया भर के रिसर्चर्स पिरामिड ऑफ गीज़ा पे रिसर्च करने लगे और ये बात सामने आई कि पिरामिड ऑफ गीज़ा में कुछ सीक्रेट चैम्बर्स भी हैं जिनके बारे में दुनिया 1000 सालों से नहीं जानती। इन सीक्रेट चैम्बर्स में से विनीगर के ट्रेसेस मिले हैं, जिनकी हेल्प से एंशिएंट इजिप्शियंस उन चैम्बर्स में हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया करते थे। इसके अलावा उन चैम्बर्स में से हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के ट्रेसेस भी मिले। अब बात करते हैं कि अगर एंशिएंट इजिप्शियंस इलेक्ट्रिसिटी बनाया करते थे तो उसको कंडक्ट किस तरह किया करते थे। पिरामिड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसका टॉप होता है, जिसको कैपस्टोन कहा जाता है। ये कैपस्टोन किसी कंडक्टिव मटेरियल से बना होता है जो गीज़ा पिरामिड के टॉप से गायब है। कैपस्टोन ऑब्लिस्क जैसा होता है जो एक खास किस्म की हाइट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इस थ्योरी से यह पता चलता है कि पिरामिड्स वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे। 1897 में निकोला टेस्ला ने एक वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का मॉडल तैयार किया था, जिसके मुताबिक एक स्पेसिफिक हाइट पर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी वायरलेसली कंडक्ट करवाई जा सकती है। इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए निकोला ने इस पे बहुत ज़्यादा काम भी किया और फंडिंग लेकर 1903 में उन्होंने एक टॉवर भी बनाया जिसको वार्डन क्लिफ टॉवर या टेस्ला टॉवर भी कहा जाता है, और लोगों को दिखाया कि वो वाकई में ही वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। लेकिन ये बात जब उस टाइम के करोड़पति जेपी मॉर्गन को पता चली तो उसने निकोला का ये काम बंद करवा दिया और बाकी इन्वेस्टर्स को भी फंड्स देने से मना कर दिया, क्योंकि अगर निकोला वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बना लेता तो जेपी मॉर्गन का बिजनेस बंद हो जाता जो कॉपर वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग करता था। फंड्स ना मिलने की वजह से वार्डन क्लिफ टॉवर का काम बंद हो गया और उसके बाद निकोला की एक होटल रूम में मौत हो गई, जिससे वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का ख्वाब निकोला के साथ ही दफन हो गया। 1859 में वीनर सीमंस पिरामिड के टॉप पर थे तो उन्होंने वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी नोटिस की। सीमंस के हाथ में एक वाइन बॉटल थी जिससे उनको इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स लगे।
ये बात सीमंस ने जब अपने एक अरब फेलो को बताई तो उसने इनको टॉप से उतरने का कह दिया, और जब सीमंस पिरामिड के टॉप से थोड़ा नीचे आए तो उनको ये इलेक्ट्रिक स्पार्क्स लगना बंद हो गए। उसके बाद विनर सीमंस ने पिरामिड के टॉप को इलेक्ट्रिक जोन का नाम दे दिया। बहुत सारे लोग पिरामिड ऑफ गीज़ा को टेस्ला के वार्डन क्लिफ टावर से मिलाते हैं कि पिरामिड ऑफ गीज़ा भी वार्डन क्लिफ टावर की तरह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था, लेकिन बहुत से लोग इस थ्योरी को कंस्पायरेसी भी मानते हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया है, पर सच बात तो ये है कि अभी तक किसी के पास ये थ्योरी नहीं है कि पिरामिड्स को किसने बनाया है और क्यों बनाया है।